गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 23 तारिख सोमवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेवे। अधिक खबर पाई आम वेबसाइट निश्चित भावे विजिट करंतु। हरमुज खोलिबाकू ईरान को 48 घंटार कंट देले ट्रंप। मध्यप्राच्य युद्ध भयंकर रूप धारण कर चली। ईरान रविवार सकाळू इस्राएल उपरकू 4टी बालिस्टिक मिसाइल माड़ करिछि। एही आक्रमण रे शिशुंक समेत 300 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। एहा पूर्वरु ईरान शनिवार राति मध्य इस्राएल डिमोना एवं आराद सहर उपरे आक्रमण करिथिला। एठारे इस्राएल एक बड़ परमाणु केन्द्र रहिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमक परे ईरान पक्षरु आक्रमण वृद्धि पाइछि। ट्रंप हरमुज स्ट्रेट खोलिबा पई ईरान को 48 घंटार कंट देइथिले। एही समय भितरे संपूर्ण भावे खोला न गले ईरान पावर प्लांट उपरे आक्रमण कराजिबो। सबुठारु बड़ प्लांटरु एही आक्रमण आरंभ हेबो बोली ट्रंप धमक देइथिले। अमेरिकार ग्यास रूसरु अशोधित तैल आनी मांगालुर रे पहुंचला जहाज। युद्ध मध्य एक कार्गो जहाज अमेरिकार टेक्सासरु एलपीजी नहीं रविवार मांगालुर बंदर रे पहुंची। सेहीपरि रूसरु मध्य एक जहाज अशोधित तैल धरी भारत आसीछि। गत 7 दिन मध्य समुद्र पथ दे प्राय 5टी जहाज ग्यास एवं अशोधित तैल नहीं भारत रे पहुंची। एहा पूर्वरु मार्च 18 रे अशोधित तैल टैंकर जगलाड़की गुजरात आदानी बंदर को आसीथिला। अन्यपटे 2टी एलपीजी क्यारियर एमटी शिवालिक एवं एमटी नंदा देवी प्राय 92,712 मेट्रिक टन गैस धरी मार्च 16 एवं 17 रे भारत आसीथिले। एही 3टी जहाज हरमुज स्ट्रेट दे अतिक्रम करिथिले। ईरान एथिपई अनुमति देथिला। एबे प्राय 22टी भारतीय जहाज पारस्य उपसागर रे अटकी रहिचंती। समग्र यूरोप तार मिसाइल रेंज रे थिबा चेतावनी देला ईरान। युद्ध एबे मध्यप्राच्य अतिक्रम करी भारत महासागर रे पहुंचीछि। भारत महासागर रे थिबा अमेरिका और ब्रिटेन मिलित सेना घाटी डिएगो गार्सिया उपरे शनिवार बालिस्टिक मिसाइल माड़ करिथिला ईरान। प्राय 4000 किलोमीटर दूर रे थिबा सेना घाटी को ईरान टार्गेट करिबा परे समग्र विश्व विस्मित होइछि। इतिमध्यरे इस्राएल डिफेंस फोर्स बा आईडीएफ बड़ चेतावनी दैछि। यूरोपीय देशर राजधानी गुड़िक ईरान मिसाइल रेंज रे थिबा इस्राएल सेना मुख्य इयाल जमीर कहते अनुसार प्रथम थर पर ईरान शनिवार युद्ध समय लंबा दूरगामी मिसाइल व्यवहार करिछि। बर्लिन, पेरिस, रोम भली यूरोपीय राजधानी सीधासलख भाव में यार रेंज रे अछंती। उल्लेखयोग्य गत वर्ष जून में चला जाइथिबा ऑपरेशन राइज लायन समय ईरान गोपन भाव 4000 किलोमीटर रेंज मुक्त मिसाइल विकसित करिवार लक्ष्य रखिथिबा आईडीएफ दाबी करिथिला। हिट ट्रैकिंग मिसाइल द्वारा अमेरिकार F-35 विमान को खसाइथिला ईरान। ईरान गत 19 तारिख रे विश्वर सबुठारु आधुनिक अमेरिकीय फाइटर जेट F-35 को खसाई देथिबा दाबी करिछि। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कर्पस निजर स्वदेशी मस्जिद एयर डिफेंस सिस्टम माध्यम रे एहाकू मारी खसाई देथिला बोली ईरान गणमाध्यम दाबी करिछि। ईरान एपरि करिबारे विश्वर प्रथम देश होइछि। F-35 लढुआ विमान को प्राय 2 दशंधि धरी अमेरिकीय सामरिक शक्तिर सबुठारु बड़ प्रतीक भाव में विवेचना करा जाउछि। एहाकू विश्वर सबुठारु शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम धरी पारिबोनी बोली दाबी करा जाउथिला। ईरान एही अदृश्य कुहा जाउथिबा विमानर दुर्बलता को धरी नेतिबा दाबी करिछि। मस्जिद डिफेंस सिस्टम F-35 रु निर्गत हेउथिबा इन्फ्रारेड बा उत्ताप को चिन्हट करी एहाकू टार्गेट करिथिला। अरब सागर रे बुड़ा जहाज मुतयन कला ब्रिटेन रहिछि तोमाहाक मिसाइल। मध्यप्राच्य युद्ध रे सामिल होई पारे ब्रिटेन। ब्रिटिश रॉयल नौसेना निजर सबुठु आधुनिक तथा आणविक शक्ति द्वारा परिचालित HMS आंसन बुड़ा जहाज को उत्तर अरब सागर रे मुतयन करिछि। तोमाहाक क्रूज मिसाइल एवं स्पीयरफिश हेवीवेट टर्पिडो युक्त एही बुड़ा जहाज 1000 माइल जाए टार्गेट उपरे क्षेपणास्त्र माड़ करि परिबो। विशेषज्ञक मतरे जदि युद्ध आगकू आहुरी बढ़े एवं अमेरिकार स्थिति दुर्बल हुए तेबे ब्रिटेन रो बुड़ा जहाज ईरानी ठिकणा उपरे आक्रमण करि पारे। गत 6 तारिख रे बुड़ा जहाजटी ऑस्ट्रेलियार पर्थ रु बाहरिथिला। प्राय 5500 माइल दूरता अतिक्रम परे अरब सागर रे पहुंची। अवश्य कोनोसी प्रकार आक्रमण करिबा पूर्वरु बुड़ा जहाजर कैप्टेन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अनुमति नेबाकू पड़िबो। सेहीपरि ब्रिटिश सरकार निजर सामरिक घाटी को व्यवहार करने अमेरिका को अनुमति दैछंती। युद्ध रे सामिल हेबाकू विश्व नेतांकू नेतान्याहूंको अपील। मध्यप्राच्य रे इस्राएल अमेरिका एवं ईरान मध्य युद्ध थमिबार ना नेउ नै। इतिमध्य इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू रविवार विश्वर अन्य देशंकू ईरान विरोधी एही युद्ध रे सामिल हेबाकू अपील करिसंती। से कहिसंती विगत 48 घंटार घटनाक्रम ईरान एबे
पूरा दुनिया लगी विपद पलटिथिबा दर्शाउछि। जेरुजेलमरे जनबसति एवं प्रमुख धार्मिक स्थल को यह टार्गेट करिछि। एहा द्वारा साधारण लोके प्रभावित होइचंती। ईरान लंबा दूर जाए स्ट्राइक करिवार निजर क्षमतार प्रदर्शन करिछि। वैश्विक चाप सृष्टि लगी हर्मुज प्रणाली को बंद करने को उद्यम करिछि। एपरि स्थले यह केवल इस्राएल अमेरिका नुहे बरं पूरा दुनिया लगी सुरक्षार मामला। तेणु अन्य देश माने मध्य ए युद्ध सामिल हेबा उचित। युद्ध केबे शेष हेब ता स्थिर होई नै, तेबे विजय हासिल हेले ही युद्ध सरिब। जल विशोधनागार ध्वंस करने को पालटा धमक देला ईरान। ट्रम्प को धमकर पालटा जवाब देछि ईरान। कहिछि प्रति आक्रमणर जवाब दियाजिब। पड़ोशी देश रे थिबा सबु शक्ति केन्द्र, तैल भंडार, जल विशोधनागार को ध्वंस कराजिब। ईरान सेनार खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांड मुखपात्र इब्राहिम जुल्फादारी कहिसंती जदि अमेरिका किंबा इस्राएल पक्षरु ईरान इंधन शक्ति भित्तिभूमि को आक्रमण कराजिब तेबे आमे पड़ोशी देश मानकरे थिबा अमेरिकार समस्त शक्ति केन्द्र और तैल भंडार को टार्गेट करिवु। एथिसह आईटी भित्तिभूमि और समुद्रर लुणिया पानी को मीठा पानी करुथिबा विशोधनागार को मध्य ध्वंस करने को पछाइबु नहीं। सूचनायोग्य युद्ध आरंभ होगा परे ईरान हर्मुज प्रणाली को बंद कर देछि। हर्मुज बंद हेबा फଳରେ विभिन्न देश में तैल और गैस समस्या सृष्टि होइछि। तेणु ट्रम्प ईरान को चेतावनी दैछन्ति एवं जवाब रे मध्य ईरान धमकाइछि। चीन जाउथिबा रूस तैल टैंकर बाट भांगी भारत में पहुंचला। चीन जाउथिबा रूसर एक तैल टैंकर आक्वा टाइटन रविवार भारतर पश्चिम उपकूल में पहुंची। मध्यम आकार यह टैंकर रे अशोधित तैल रही। समुद्र भितर बाट भांगी भारत अभिमुखे आसुथिबा 7 जहाज मध्यरु एहा प्रथम। जनवरी शेष बेलू बाल्टिक सागर एक बंदररू एहा तैल धरी आसुथिला। प्रकृत में यह चीन रिझाओ बंदर को जीवा कथा, किंतु मार्च मध्यभाग बेलू यह समुद्र मझिरु यूटर्न नेथिला। रूस ठारू तैल नेबा पई अमेरिका 1 मास पर्यंत भारत को अनुमति देबा परे एही टैंकर आउ चीन न जाई सीधा भारत अभिमुखे आसीथिला। न्यू मांगालोर बंदर निकटरे यह पहुंची। तैल खलास अनुमति मिलिबा परे यह बंदर रे लागिबो। आउ एक टैंकर सुएज मैक्स जो एन आसंता 25 तारिख रे गुजरातर सिक्का बंदर रे लागिबो। अमेरिकार F-15 युद्ध विमान खसाइला ईरान। हर्मुज द्वीप निकटरे वायुसीमा उल्लंघन करिथिबा अमेरिकार एक युद्ध विमान F-15 को रविवार खसाई दैछि ईरान। मुंबई स्थित ईरान वाणिज्य दूतावासर कन्सुलेट जनरल सोशल मीडिया एक्स रे सूचना दैछन्ति। से लिखिछन्ति शत्रु देशर युद्ध विमान आमर वायुसीमा उल्लंघन करिथिला। देशर दक्षिणांचल हर्मुज द्वीप निकटरे एहाकु आम सेना एयर डिफेन्स सिस्टम सहायतारे ट्रैक करिबा परे मिसाइल माड़ करी खसाई दिया जाइछि। यार भिडियो मध्य ईरान पक्षरु जारी करा जाइछि। तेबे अमेरिका पक्षरु ए संपर्क रे किछि सूचना दिया जाय नै। सेपटे युद्ध विमान केउठारे पड़िछि ताहा जणा पड़ी नाही किंबा तार भग्नावशेष मिले नाही। घटनार तदंत करा जाउछि। किछि दिन तळे अमेरिकार युद्ध विमान F-35 क्षतिग्रस्त होइतिला। ईरान दाबी करिथिला जे एहार आक्रमण रे F-35 क्षतिग्रस्त होइछि। 17 राज्य को वर्षा चेतावनी देला पाणीपाग विभाग। ओडिशा रे काल बैशाखी। ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंग, उत्तर प्रदेश समेत 17टी राज्य को पाणीपाग विभाग वर्षा, वज्रपात और पवन चेतावनी देछि। एक सक्रिय पश्चिमा वायु प्रभाव रे देशव्यापी पाणीपाग रे परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। ए पश्चिमा वायुर प्रभाव आगामी 5 दिन पर्यंत रहिबो। उत्तर पूर्व भारत अधिकांश अंचल रे मुसलधारा रे वर्षा सह घंटा प्रति 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारे। इतिमध्यरे अनेक राज्य रे वर्षा प्रभाव रे तापमात्रा 4 रु 5 डिग्री पर्यंत ह्रास होइछि। विगत 2-3 दिन धरी ओडिशार केतक जिल्ला रे कालबैशाखी वर्षा होइतिबा बेले आगामी 5 दिन मध्ये एभली पाग जारी रहिबो। एबे तापमात्रा बेसी बढ़िबार संभावना नाही बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। विश्व जल दिवस रे 2612 कोटी टंकार 141टी प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण। विश्व जल दिवस अवसर रे रविवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2612 कोटी टंकार प्रकल्पर शुभारंभ करिसंती। एथिरु प्राय 2292 कोटी टंकार 17टी प्रकल्पर शिलान्यास होइतिबा बेले प्राय 320 कोटी टंकार व्ययबराद रे समुदाय 124टी प्रकल्पर शुभ उद्घाटन होइछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिथिले आगामी दिनमानंकरे ओडिशार जलसेचन सुविधा पई शस्यर सांद्रता को 2036 सुधा 220% एवं 2047 सुधा 250% को वृद्धि करबा हेउछि सरकारक प्रमुख लक्ष्य। भूतल जल पुनर्भरण पई छात योजना एवं अरुआ योजना अधीन रे अनेक रिचार्ज शाफ्ट्स प्रस्तुत संपूर्ण करा जायछि। 21 मास मध्यरे राज्य रे विभिन्न जलसेचन योजना माध्यम रे प्राय 2,20,000 हेक्टर जमी रे अतिरिक्त जलसेचन व्यवस्था करा जायथिबा से कहिथिले। आज एप्रिल 6 जाए बीएड नामलेखा ऑनलाइन आवेदन।
2 ବର୍ଷିଆ बीएड, एमएड और बीएचएड रे 2026-27 शिक्षावर्ष पर नामलेखा विज्ञप्ति प्रकाश पाई। आज साम्स वेबसाइट माध्यम ऑनलाइन आवेदन हेब। आसंता एप्रिल 6 तारिख जाए ए आवेदन चलिबो। एने उच्चशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाई। बीएड, एमएड, हिंदी बीएड रे राज्यर 31 शिक्षानुष्ठान रे 2750 सीट रे नामलेखा हेब। नामलेखा पई स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा प्रवेशिका परीक्षा करा जिवो। एही प्रवेशिका परीक्षार मेरिट लिस्ट अनुଯାयी नामलेखा हेब। आवेदन परे छात्र छात्री चाहिए निजर आप्लिकेशन को एप्रिल 7 तारिख सकाळ 11 राति 11:45 मध्य संशोधित करिवार सुजोग मिलिबो। निलंबित विधायकों सभ्य पद रद्द पर सुप्रीमकोर्ट जीव बीजेडी। राज्यसभा निर्वाचन को एक सप्ताह हेब, तथापि राज्य राजनीति सरगरम रही। बीजेडी निलंबित 6 जन विधायक सभ्य पद रद्द पर सुप्रीमकोर्ट जीव बीजेडी। प्रथमे सभ्य पद रद्द पर बाचस्पति पाखक जिबे विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक। जदि सेठी किछि न हुए ताहाले हाईकोर्ट आरंभ करी सुप्रीमकोर्ट पर्यंत जीव बीजेडी। यह कहिसेंती बीजेडी मुखपात्र लेलिन महांती। एहासह राज्यसभा भोट्रे 2 जन विधायकों द्वितीय बालट दि जाउथिबारु सेमानंक विरोधरे मध्य बाचस्पति एवं ओडिशार मुख्य निर्वाचन अधिकारी पाखरे बीजेडी फेराद हेबो बोली बीजेडीर वरिष्ठ उपसभापति देवी मिश्र कहिसेंती। देश में तैल और ग्यासर संकट समीक्षा कले प्रधानमंत्री। अमेरिका ईरान युद्ध जोगु पश्चिम एशिया रे संकट सृष्टि होईछि। एही स्थिति उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार एक उच्चस्तरीय समीक्षा करिसेंती। एथिरे पेट्रोलियम, अशोधित तैल, एलपीजी, बिजुली और सार भली गुरुत्वपूर्ण क्षेत्रगुड़िक उपरे व्यापक चर्चा करथिले प्रधानमंत्री। युद्ध स्थिति रे देश मध्य तैल ग्यास समेत अन्य अत्यावश्यक सेवा लाभ करिबारे लोकमाने जेभली कोनोसी समस्या सामना न करिवे से उपरे फोकस करा जायतिला। लॉजिस्टिक एवं वितरण व्यवस्था रे स्थितावस्था आनिबा उपरे मध्य गुरुत्व रहितिला। गत 7 दिन में प्राय 5टी जहाज तेल और एलपीजी नहीं भारत में पहुंची जना पड़ी। बैठक में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्यान्य वरिष्ठ मंत्री माने थिले। सर्वाधिक समय पर्यंत सरकार मुख्य थिबा नेता हेले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम रे आउ एक रेकर्ड जोड़ी हो जाइछि। से दीर्घ समय धरी सरकारी मुख्य भावे कार्य करिथिबा भारतर प्रथम नेता होइछन्ति। गुजरात मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री भावे मोदी मोट 8,931 दिन पूरण करिछन्ति। एथिसह से पवन कुमार चामलिंग 8,930 दिनर रेकर्ड को पछरे पकाई दैछन्ति। मोदी गुजरातर दीर्घकालीन मुख्यमंत्री थिले। से मुख्यमंत्री भावे सर्वाधिक अभिज्ञता थिबा प्रधानमंत्री मध्य होइछन्ति। मात्र 8 वर्ष बयसरू आरएसएस जड़ित मोदी 7 अक्टोबर 2001 रे प्रथम थर पर गुजरातर मुख्यमंत्री होइतिले। निजर 24 वर्षर राजनीतिक जीवन मध्यरु से 14 वर्ष गुजरातर मुख्यमंत्री एवं विगत 11 वर्ष धरी देशर प्रधानमंत्री अछंती। भारत में आतंकवादी कार्यकलाप 43% ह्रास। भारत पर आश्वस्तिजनक खबर आसी। भारत में वर्षे मध्य आतंकवादी घटना प्राय 43% ह्रास पाई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिपोर्ट रे एही सूचना दिया जायछि। रिपोर्ट अनुसार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तथा जीटीआई 2026 रे भारत 13तम स्थान रे रहिछि। एहा पूर्वरु भारत 11तम स्थान रे थिला। अन्यपटे पाकिस्तान एबे विश्वर सबुठारु अधिक आतंकवाद प्रभावित देश पलटिछि। 2025 रे पाकिस्तान ने आतंकवादी आक्रमण रे 1139 जनकर मृत्यु होइछि। एहा 2013 परठारु सर्वाधिक। पाकिस्तान में बढ़ुथिबा आतंकवाद कार्यकलाप पछरे अनेक संगठन रहिछन्ति। एथिमध्यरे सबुठारु बड़ नाम हेउछि पाकिस्तानी तालिबान तथा टीटीपी। एहाकु पाकिस्तानर सबुठारु विपज्जनक आतंकवादी संगठन बोली कहा जाउछि। एहा सहित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मध्य विभिन्न आक्रमण रे सामिल होइछि। ईरान क्षमता को नियंत्रण करुछि आईआरजीएस। अमेरिका इस्राएल विरोध में लड़ुथिबा ईरान प्रकृत क्षमता कहा हाथ में रही ताहाकु नहीं एबे प्रश्न उठिबार लागिছে। ईरान सुप्रीमो लीडर का हाथ में देशर सबु क्षमता रही है, किंतु युद्ध भितर नुआ सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को कौनसी स्थान में देखा मिली नहीं। तेणु वर्तमान देशर क्षमता आईआरजीसी बा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस हाथ में थिबा अमेरिका और इस्राएल अनुमान करुछंती। रिपोर्ट कहूछि मुजतबा बंचिछंती, किंतु प्रकृत क्षमता आउ तांका हाथ में नहीं। देश को प्रकृत में आईआरजीसी ही नियंत्रण करुछि। उल्लेखयोग्य फेब्रुआरी 28 रे अमेरिका और इस्राएल मिलित सेना आक्रमण में मुजतबांको पिता तथा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मृत्यु घटिथिला।
ସୁଦାନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ 64 ମୃତ। ସୁଦାନର ପଶ୍ଚିମ ଦାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 64 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 89 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଦାନରେ ସେନା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ 2023 ମସିହାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଉଭୟ ନାରାଜ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ 2,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଆପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା। ପଞ୍ଜାବର ଓୟାରହାଉସର ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାନେଜର ଗଗନଦୀପ ସିଂ ରନ୍ଧୱାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପ୍ ସରକାରର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲଜିତ ଭୁଲ୍ଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସୁଖଦେବ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରନ୍ଧୱାଙ୍କ ପରିବାର ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ରନ୍ଧୱାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଉପିନ୍ଦର କୌର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ୍ଲର ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ଗିରଫ ନ ହେବା ଯାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରନ୍ଧୱାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡୁବାଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଗଲେ। ସେମାନେ ମୋ ଘର ଉପରେ ଝାଡୁ ବୁଲାଇଦେଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅମୃତସରର ରଞ୍ଜିତ ଆଭେନ୍ୟୁ ଥାନାରେ ଭୁଲ୍ଲର ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ପିଏ ଦଲବାଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉ ଏଆଇ, କହିଲେ ସିଜେଆଇ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତଥା ଏଆଇକୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହା ଯେପରି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ତଥା ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଏଆଇ ବହୁ ପରିମାଣର ଡାଟା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପରିଚାଳନା କରିବା, ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ରାୟ ଶୁଣାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ 2026ରେ ଯୋଗଦେଇ ସିଜେଆଇ ଏହା କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସମାଧାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାତାରରେ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 7 ମୃତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କାତାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ କାତାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ଏକ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ତୁର୍କୀର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। କାତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରୁଟିନ୍ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରରେ 7 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପରେ ଜବାବରେ ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଫଳରେ କାତାର, ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ୍, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା। ଏଥର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଟ୍ର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, କାରଣ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୋମବାରଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଫେୟାର କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା 18,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷମତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି, ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଭଡ଼ା ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ସୀମାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରୁ $100 ବିଲିୟନ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଧକ୍କା। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଜାଲି ଉପରେ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏହି କରିଡର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ରୁଷର 2030 ସୁଦ୍ଧା $100 ବିଲିୟନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। 7,200 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଡର ଭାୟା ଇରାନ ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଏଜ କେନାଲକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଜାଲିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟମ୍ସ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାମିଲ ରହିଛି।
भारतीय शेयर बजारରୁ 88,180 कोटी टंका प्रत्याहार कले विदेशी निवेशक। चलित मार्च मासरे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बजारରୁ प्राय 88,180 कोटी टंका प्रत्याहार करिसेंति। विश्वस्तरीय अनिश्चितता एवं भू राजनीतिक उत्तेजना कारणरू निवेशक माने एभली बड़ धरणर बिक्री करिथिबा जणा पड़िछि। पश्चिम एशिया युद्ध परिस्थिति जोगु अशोधित तैल दर बैरेल पिछा $100 अतिक्रम करिबा, अमेरिकीय बॉन्ड यील्ड वृद्धि एवं डॉलर तुलन में टंकार मूल्य ह्रास पाइबा एहार मुख्य कारण। एही प्रत्याहार फल 2026 वर्षरे मोट एफपीआई बिक्री 1 लाख कोटी टंका अतिक्रम करिछि। विशेषकर बैंकिंग और आर्थिक सेवा क्षेत्र में शेयरगुड़िक सर्वाधिक प्रभावित होइछि। जदि आगामी दिन में भू राजनीतिक स्थिति में सुधार न आसे तेबे बजार में यह अस्थिरता जारी रही पारे बोली विशेषज्ञ माने अनुमान करुछन्ति। रेडिट रे वोट रोकिबाकू आसीपारे फेस आईडी नियम। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म रेडिट वर्तमान एआई बोट एवं नकली कंटेंट समस्यार सम्मुखीन होउछि। एहाकू रोकिबा पई कंपनी व्यवहारकारी को फेस आईडी किंबा टच आईडी भली बायोमेट्रिक तथ्य मागिबाकू योजना करुछि। रेडिट सीईओ स्टीव हफमैन को अनुसार व्यवहारकारी प्रकृत परिचय बा नाम न जानी सेमाने मनीष कि नुहे ता निश्चित करिबा पई एहा एक प्रभावशाली उपाय। एक रिपोर्ट अनुसार प्लाटफॉर्म रे प्राय 15% पोस्ट एआई द्वारा प्रस्तुत होउछि, जहाँ एक बड़ संकट भावे उभा होइछि। तेबे रेडिटर यह संभाव्य पदक्षेप को नहीं व्यवहारकारी मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाई। अनेक व्यवहारकारी यह व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन बोली दर्शाई एहार विरोध करुछन्ति। चलित वर्ष 14 सप्ताह मध्य ऑस्ट्रेलिया खेलिब 10 टेस्ट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 2026-27 ପାଇଁ आंतर्जातिक खेलसूची प्रकाश करिछि। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर 2027 जनवरी रे भारत गस्तरे आसी 5 मैच विशिष्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज खेलिब। जून अगस्त मध्य इंग्लैंड सह 5टी टेस्ट खेलिब। 14 सप्ताह मध्य दल 10टी टेस्ट खेलिबार कार्यक्रम रखिछि। दल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ପାଇଁ जदि योग्यता अर्जन करिब जून ने खेलिब। चलित वर्ष अगस्त रू ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश विपक्ष में 2 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज खेलिब। मेलबोर्न ने गोलापी बॉल ले इंग्लैंड विपक्ष में दिबारात्र मैच खेली 150तम टेस्ट वार्षिकी पालन करिब। साकिरांको इंडिया कॉन्सर्ट स्थगित। भारत में आसंता मासरे हेबाकु थिबा ग्लोबल पॉप स्टार साकिरांको फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट वर्तमान पाई स्थगित रखा जायछि। आयोजक माने सोशल मीडिया रे सूचना दैछन्ति। मध्यप्राच्य रे बढ़ुथिबा उत्तेजना एवं ईरान इस्राएल युद्ध स्थिति को दृष्टि रे रखी ए निष्पत्ति निया जायछि। एपर्यंत कॉन्सर्ट पाई कोनोसी नूतन तारीख घोषणा करा जाय नै। एप्रिल 10-11 रे मुंबई एवं एप्रिल 15 रे दिल्ली रे साकिरांको कॉन्सर्ट हेबार थिला। एहा पूर्वरु अमेरिकीय रैपर कैनो वेस्ट का कॉन्सर्ट मध्य भारत में 2 मास पई घुंचाई दिया जायथिला। कॉन्सर्ट आयोजक डिस्ट्रिक्ट इंस्टाग्राम पक्षरु कुहा जायछि जे वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति एवं आंचलिक उत्तेजना कारणरू साकिरांको कॉन्सर्ट परवर्ती सूचना पर्यंत स्थगित रखा जाउछि। आम पई प्रशंसक कलाकार एवं प्रोडक्शन टीम रो सुरक्षा सर्वोपरि। खूब शीघ्र नुआ तारीख विषय सूचना दिया जिवो। 500 कोटी आय कलानी धुरंधर 2। रणवीर सिंह का अभिनीत चलचित्र धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस रे धूम मचाई। मुक्तिलाभर तृतीय दिन अर्थात शनिवार यह फिल्म केवल भारत में 113 कोटी टंका आय करिछि। पेड प्रिव्यू समेत 3 दिन मध्य फिल्म मोट संग्रह 339.27 कोटी टंका होइछि। सेहीपरि फिल्म सारा विश्व में 500 कोटी टंका आय करिसारिछि। प्रथम शनिवार आय मामला रे एहा पुष्पा 2, जवान, बाहुबली 2 एवं दंगल परी बड़ चलचित्र गुड़िक पछरे पकाई देछि। धुरंधर 2 विदेश में प्राय 96.50 कोटी टंका आय करिछि। एहाकु मिसाई सारा विश्व में फिल्म मोट आय 501.04 कोटी टंका पहुंची जाइछि। यह आगामी दिन में सबू रेकर्ड भांगीदेव बोली आशा करा जाउछि। जनाशुना गिटारिस्ट देवांशु रथଙ୍କ देहांत। चेन्नई थिबा ओडिया पुओ तथा जनाशुना गिटार बादक देवांशु रथ ओरफ काबुलींकर देहांत होइछि। मृत्यु बेलकु तांकु 66 वर्ष होइतिला। दीर्घ 40 वर्ष धरी काबुली गिटार जादुरे श्रोतांकु मंत्रमुग्ध करि आसुथिले। ओडिया सिनेमा रे जणे प्रच्छदपट संगीत निर्देशक भाबे से 80 रु अधिक सिनेमा रे काम करिसंती। ओडिया सिनेमा बाद से हिंदी, तेलुगु और तमिल संगीत जगत रे निज परिचय सृष्टि करि पारिथिले। किछि वर्ष हेबो से चेन्नई रे रही आसुथिले। सेठारे विशिष्ट तमिल संगीत निर्देशक इलाया राजा ए.आर. रहमान को चलचित्र रे मुख्य गिटार बादक भाबे काम करुथिले। प्रसिद्ध चलचित्र रोजा और रॉकस्टार रे तांकर गिटार धुन सिनेप्रेमी को मतुआला करिथिला। काबुली हेउचंती विशिष्ट पखाउच बादक स्वर्गत क्षेत्रमोहन करंक नाती एवं किंबदंती संगीत निर्देशक प्रफुल्ल करंक भणजा। तांको सान भाई गुडली रथ मध्य जणे ओडिया संगीत निर्देशक।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारारे 400 पदवी पर नियुक्ति सुजोग भारत सरकार प्रतिरक्षा मंत्रणालय अधीन में महाराष्ट्र भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पक्षर 400 डेंजर बिल्डिंग वर्कर पदवी पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ए नियुक्ति चुक्तिभित्तिक भित्तिरे कराजिवो। संपृक्त ट्रेड रे जेमितिकी फिटर इलेक्ट्रिशियन एनसीवीटी सर्टिफिकेटधारी प्रार्थी मैंने एथिपाई आवेदन करें। आवेदनकारी बयस 18 रु 40 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। तेबे संरक्षित वर्गर प्रार्थी सरकारी नियम अनुଯାयी बयस सीमा कोहल रही। ए आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑफलाइन रे करा जाउछि। आग्रही प्रार्थी मैंने आवेदन पत्र पूरण करी 28 मार्च सुधा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा ठिकाना को पठाइबाकू कहुଯାଇଛି। एथिपाई कोनोसी आवेदन शुल्क देबाकू पड़िबो नाही। बस आज एट रखिबा पुणी नहीं आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।